मेरी आपसे बातें और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया कि किस तरह ध्यान करते हुए मैंने अपने सातों चक्रों को जागृत किया, मैंने अपनी जो है ब्रह्मरंध्र को खोला, अपनी कुंडलिनी शक्ति को मैंने पा लिया, पहचान लिया, यूँ कह सकते हैं आप। तो अब ये सब कुछ होने के बाद जो है कि उसके आगे भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को पा जाते हो तो आपको यूँ समझिए कि जो आदि देवी हैं, जो दुर्गा माता है, जो प्रकृति की देवी हैं, वो मेरे शरीर को अलाउ कर रही हैं इस बात के लिए कि अब तुम ब्रह्मांड की एनर्जी से अपने शरीर की एनर्जी को जो है कि जोड़ सकते हो। अब मैं अपने शरीर की एनर्जी को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे दुर्गा माता ने ये जो है कि परमिशन दे दी। ये इतना सफर पार करने का मतलब यही होता है। अब देखिए, ये इतना सफर तो मैंने पार कर लिया, कहीं कहीं से कुछ कुछ बातें समझ आई, कुछ कुछ अपना दिमाग चलाया मैंने और जो है कि चीजें समझी, यहाँ तक मैं पहुंच गई। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि इसके बाद क्या। आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली, ब्रह्मरंध्र खोल दिया, अब उसके आगे क्या। उसके आगे की जो भी यात्रा है ना, उसके बारे में जो है कि बहुत कम जगह भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, बहुत कम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब इसके आगे की जो यात्रा थी, इस पर मैंने जो है कि अपना जो है कि दिमाग फिर चलाया और बहुत सोचा, बहुत समझा। तो मुझे ये समझ आया कि जब आप अपने लेफ्ट साइड की एनर्जी पर काम कर लेते हो तो आदि देवी की शक्ति आपको मिल जाती है कुछ ना कुछ, और जब आप उसके बाद आगे निकलते हो तब उसके बाद है आपके राइट साइड की जो ऊर्जा है ना, वो शिव जी की ऊर्जा होती है। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, वो शिव जी की ऊर्जा है। तो उससे आपको कनेक्ट होना होता है। दुर्गा माता को प्रकृति की देवी कहा जाता है कि पहाड़ों में, पेड़ों में, हर जगह जो है कि उनकी सेविका है, डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, ऐसी बहुत सारी सेविका हैं उनकी, जो ये प्रकृति में विराजमान है। तो अब जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जो है कि पा लेते हो, समझ लेते हो, तब आप तैयार हो जाते हो अपनी जो है कि आगे की यात्रा करने के लिए। जो कहते हैं शिव जी जो यात्रा हम करते हैं ध्यान में, वो यात्रा जो है ब्रह्मांड की यात्रा होती है। और हर यात्रा, मैं अपने अनुभव से ही आप सबको बता रही हूँ कि हर यात्रा जो है कि पहले से ज़्यादा भयावह होती है, पहले से ज़्यादा चुनौती जो है कि पूर्ण होती है, और आपके लिए एक चैलेंज होता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता। ध्यान में जब आप जाते हैं ना, तो देखिए बहुत सारी बातें आप ढूंढने भी निकलोगे ना, तो कुछ कोई कहता है, कोई साफ साफ बात कहता ही नहीं है कि ध्यान में आपको क्या क्या अनुभव होंगे, क्या क्या स्टेप आप पार करते जा रहे हो। आपको अच्छी तरह से समझाने बताने वाला ध्यान गुरु मैंने बहुत कोशिश की, मैंने ऐसा कोई नहीं पाया। तो फिर ये मैंने अपने ही ईश्वर पर छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि जैसे इतनी यात्रा की, वैसे आगे मेरी सोल जो है, मेरी परमात्मा है, मेरी राधा रानी, वो मुझे बताएंगी कि आगे की यात्रा क्या होगी। तो मुझे इतना तो पता चला कि जब आप ब्रह्मरंध्र खोल लेते हो, सहस्त्रार चक्र पार करते हो, तो आपके सर के थोड़ी सी ऊंचाई पर जो है कि आपके जो है कि आत्मीय तारा होता है। आत्मीय तारा का जो है कि ऑरा होता है। अब ये आत्मीय तारा क्या है, अब मुझे लगा कि अब मेरा अगला स्टेप तो यही है कि मैं आत्मीय तारा देखूंगी। जब मैंने ध्यान में इतनी यात्रा पार कर ली, तो ऑब्वियसली मुझे ये लग रहा था कि अब मैं शायद रेडी हूँ, तैयार हूँ अपनी सोल को देखने के लिए, अपनी आत्मा को देखने के लिए। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि कोई स्टार जैसा मुझे दिखेगा। और देखिए, कुंडलिनी शक्ति जब आपकी जागती है ना, तो बहुत कुछ लिखा गया कि आपकी जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो आप में ये ताकत आ जाती है, वो ताकत आ जाती है, ये शक्ति आप में आ जाती है। मेरी जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, मैंने उसे समझा, तो सच बताती हूँ आप सबको, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी इस बात में कि मुझ में क्या शक्ति आई है, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गई थी, अब मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना है। अब मैं वो स्टेज पर हूँ, मैं ध्यान में वो स्टेज पर पहुँच चुकी हूँ जहाँ मुझे सबका अच्छा ही सोचना चाहिए। क्योंकि जब आपकी एनर्जी ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, तो आप जो सोचोगे, जो कहोगे, उसको जो है कि पहले से कहीं ज़्यादा जो है कि शक्ति मिलेगी वो कार्य पूर्ण होने के लिए, पूरा होने के लिए। तो अगर मुझे ये समझ आया इतना ही कि मैं अगर दिल से किसी का बुरा चाहूँ तो शायद वो हो जाएगा। तो मैंने कोशिश करना ये शुरू किया उसके बाद से कि मैं अब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी, सबका भला हो, सब सुखी हो,
ये चीज़ अब मुझे हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि देखिए आप अपनी आत्मा को जितना पवित्र और निर्मल रखेंगे, जितना अपने आप को छल-पाप से दूर रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका ध्यान दौड़ेगा, उतना ज़्यादा आध्यात्मिक बल आपको मिलेगा, उतनी ज़्यादा ईश्वरीय शक्ति जो है आप प्राप्त करते जाओगे। और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी इस बात को जानने में कि मुझ में शक्ति आ गई तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं। क्योंकि देखिए मैं शक्ति भी एक तरह का लोभ होती है, एक तरह का जो है कि बोलते हैं ना, शक्ति भी एक तरह का मोह होती है। ये भी एक तरह की माया है। अगर आपके पास शक्तियाँ आने लगेंगी तो आप उसमें फँस जाओगे, है ना? कि मेरे पास ये शक्ति आ गई। अब देखिए मेरे पास कुंडलिनी शक्ति जब मेरी जागी तो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो अचानक से मुझे ये लगने लगा कि यार बाकी साधनाएँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ पाने की भी साधनाएँ होती हैं, वो भी मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरा दिमाग बहुत साफ था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए शक्तियाँ। मैंने ये चीज़ को जानने में, ये चीज़ पे घुसने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है, तो अब मुझ में क्या शक्तियाँ आ गई, मैं ये जानूँ, मैं ये समझूँ। ये चैप्टर ही मैंने क्लोज़ कर दिया इस बात पर कि मुझे नहीं जानना। मुझे क्या जानना है, मुझे अब इसके आगे की यात्रा जाननी है। मुझे अब जानना है कि इसके आगे क्या होगा। जब ब्रह्मरंध्र मैंने अपना खोला तो मुझे अब देखना था कि क्या है जो ब्रह्मांड के, क्या है शिव जी की ऊर्जा, क्या है आदिदेव की ऊर्जा। तो मैं ये बात आप सबसे भी कहूंगी कि अगर बाय चांस ध्यान करते वक्त आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा लिया है तो बिल्कुल इस मोह माया में मत फंसिए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे स्टेप है। उसके बाद जो अनुभव होते हैं ना, वो सातों चक्रों से और बड़े अनुभव होते हैं। ये सातों चक्रों की यात्रा में जो आपको अनुभव हुआ है ना, कि यकीन मानिए उससे ऊपर की जो शिव जी की यात्रा होती है ना, दुर्गा माता की यात्रा के बाद जो शिव जी की यात्रा होगी उसमें और भी बड़े अनुभव होंगे, और भी दिव्य अनुभूतियां आपको होंगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो भी जाए तो आप शांत रहिए, नम्र रहिए, विनम्र रहिए, क्योंकि इस बात की खुशी आप मना सकते हैं कि मुझे जो है कि आध्यात्मिक शक्ति मिली, मुझे जो है कि ईश्वर ने कृपा की मुझ पर कि मैं ये शक्ति पाऊँ और आगे की यात्रा को करूँ। बस इस भाव से आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने का स्टेप यही था कि अब जो है मेरी मुलाकात मेरे जो है कि आत्मीय तारे से होगी। मैं अपने जो है कि आत्मीय तारे को देखूँगी। और सच बताऊँ, आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे जितने भी, जब भी मैंने अध्यात्म की बातें की हैं तो मैंने हमेशा ये कहा है कि हमें अपनी सोल से खुद को कनेक्ट करना होगा। हमें अपनी सोल तक पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि ये जो हमारा आध्यात्मिक बल है, ये जो ईश्वरीय शक्ति है, वो सारी हमारे शरीर के अंदर क्या है, वो हमारी आत्मा ही है ना। तो उस तक पहुंचना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। उस तक पहुंचने के लिए ही जो है कि हमें भजन करना होता है, हमें जप करना होता है, हमें तप करना होता है, हमें ध्यान करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि आप अपनी सोल को एक बार देख सको, आप अपनी सोल से अपनी मुलाकात कर सको। मेरे लिए आध्यात्म का मतलब ही देखिए यही है कि अपनी सोल तक आप पहुंचने की दौड़ लगाओ, और ये दौड़ बिना ध्यान के संभव नहीं है। मैं जब ध्यान में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगी तो मुझे इस बात की खुशी ज्यादा हो रही थी कि अब शायद मैं अपनी आत्मा को देख पाऊंगी, अब शायद मैं अपनी जो है कि सोल को देख पाऊंगी। जो मेरे लिए आध्यात्म यही था कि मैं एक बार अपने सोल के दर्शन करूं। अगर मेरे शरीर के अंदर है तो पता चला ध्यान से देखा जा सकता है, तो ये भी एक तरह का जो है कि मेरे अंदर लोभ लालच आया कि मुझे मेरी आत्मा को देखना है। अब जब ये स्टेप पता चला कि आगे का स्टेप यही है कि आपको अपना जो है कि आत्मीय तारा दिखाई देगा। अब आत्मीय तारा शब्द से समझ आता है कि कोई तारा होगा, हमारी आत्मा तारे के शेप में होगी। और मुझे सर्च करने पे ये पता चला कि गोल्डन कलर की होगी। तो बस मैं ये थोड़ा सा मन में बिठा कर रख रही थी। इसके बाद मैंने लगातार कम से कम मुझे लगता है कि 10-15 दिन ध्यान किया, 20 दिन ध्यान किया। उसके बाद जो है कि मुझे जो है कि सच बताऊं आप सबको, कोई आत्मीय तारा नहीं दिखाई दिया। रोज मैं ये जोश में जो है कि ध्यान करती थी, और मैंने इमेज एक बना रखी थी कि ऐसा ही होगा। बट ठीक है, कुछ दिन मेरा ध्यान और अच्छा जब लगा तो कम से कम मुझे लगता है 20 दिन बाद मैं अनुभव आप सबको बताती हूँ कि एक्चुअली जो है कि हम जो है क्या देखते हैं ध्यान में। हम जो है कि ये जो स्टार वाला जो कहते हैं ना सारे लोग आत्मीय तारा, वो तो एक चादर होती है। समझिए कि एक छोटे छोटे स्टार होते हैं गोल्डन कलर के, और वो जो है कि एकदम डार्क, बहुत ही काला जो है अंधकार में वो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, जिनकी चादर जो है कि आप जब सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते हो ना तो वो चादर आपके मस्तक पर गिरती है।
यूँ समझिए आपका ब्रह्मरंध्र जब खुलने वाला होता है तो वो एक ढका हुआ चादर समझिए जो आपके मस्तक पर गिर जाती है। गोल्डन कलर की वो होती है और पूरे काला जो है कि उसमें मिली हुई होती है, तो देखने में वो जो दिखाई देती है ना, वो बहुत सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि यूँ समझिए छोटे-छोटे गोल्डन कलर के स्टार होते हैं और वो जो है कि बहुत घने अंधेरे में जो है कि एकदम घने काले अंधेरे में और बहुत सारे होते हैं, और वो जब आपके मस्तक पर ऐसे गिरता है ना ध्यान में, तो वो देखने में भी आपको बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो उसे आत्मी तारा तो नहीं कहा जा सकता। वो एक तरह की चादर है जिससे आपका ब्रह्मरंध्र मुझे लगता है ढका होता है, जिसे आप ध्यान करके गिराते हो, और वो गिरने के बाद ही जो है कि मेरा जो है ब्रह्मरंध्र खुला था। अब उसके बाद जो है कि आत्मी तारा का जो अनुभव है वो मैं आप सबको बताऊंगी कि मुझे जो है क्या दर्शन हुए, मैंने अपनी सोल को कैसे देखा, कैसी थी वो, अब वो आप जानिएगा। हाँ, लेकिन जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग गई तब मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो है कि 2 बजे, सवा 2 बजे उठने का जो है मैंने जो है कि प्रण लिया, नियम लिया, निश्चय किया, और आज तक मैं अभी भी इसी समय पर उठती हूँ, 2 बजे उठ जाती हूँ। अब लोगों को लगता होगा कैसे उठा जा सकता है 2 बजे, लेकिन देखिए उठा जा सकता है, बिल्कुल उठा जा सकता है। जब आप भजन करते हैं, जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके अंदर की जो तामसिकता है वो खत्म होने लगती है, आपकी नींद कम होने लगती है, आपका भजन बढ़ने लगता है, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप जो है कि ये काम कर सकते हैं कि आप अगर 12 बजे भी उठकर 2 बजे 1 बजे कोई उठकर भजन कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे अंदर की तामसिकता खत्म हो जाती है, तो हम ये कर ले जाते हैं। उसके बाद से मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, आज भी उठती हूँ 2 बजे ठीक मैं उठ जाती हूँ, नहा के स्नान करके जो है कि 3 बजे ठीक 3 बजे दिया बाती करती हूँ, क्योंकि कहते हैं 3 से जो है कि 6 बजे का समय होता है, उषा काल होता है, और उस वक्त जो है कि आप अपने परमात्मा से खुद को बहुत आसानी से कनेक्ट कर ले जाते हो। तो बस उसके बाद से मेरा ये सिलसिला चलता रहा, और देखिए उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपको जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, वरना ये यात्रा आप कभी नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है, ब्रह्मरंध्र को खोलना ज़रूरी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी है। अगर आप जो है कि सबसे ऊंची जो सत्ता है, सबसे ऊपर जो सत्ता है ब्रह्म की, वो यात्रा पर जो है कि निकलना चाहते हैं, तो ये कुछ नियम है जिनका पालन हमें करना ही होता है। मैंने किया, और तभी जो है ये अनुभूतियाँ और अपने अनुभव आज मैं आप सबको बता पा रही हूँ। तो अब कुछ दिन ध्यान किया मैंने, उसके बाद जो है कि हमेशा की तरह मैं ध्यान लगाती हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगा पाती, तो मैं 30 मिनट ध्यान लगाने के बाद योग निद्रा में जो है कि सो जाती थी, यहाँ पर अपना ध्यान टिकाकर सो जाती थी। तो उस दिन भी मैंने जो है कि 3 बजे दिया बाती करती हूँ, 3:20, उसके बाद गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, गुरु मंत्र का जाप करने के बाद ध्यान करती हूँ, ध्यान के बाद योग निद्रा में चली जाती हूँ कि एक पावर नैप ले लूंगी, लेकिन मैं जागती रहती हूँ, ध्यान बस यहाँ टिकाकर लेटी रहती हूँ और ईश्वर का नाम जब जो है चलाती रहती हूँ। तो उस दिन भी मैं यही कर रही थी और चला रही थी जब मैं नाम जब तो मैंने अचानक से देखिए, जब आप आंखें बंद करते हो ना, तो यही आपका जो है कि टीवी का स्क्रीन होता है, अंदर जब आप जाते हो ना ध्यान में, तो यही मस्तक पे सब कुछ आपको दिखाई देता है। तो बस मैं ध्यान में गई, तो उस दिन फिर मुझे अचानक से ध्यान करते वक्त जो है कि एक ज्योत दिखाई दी, एक बड़ी सी ज्योत दिखाई दी। दिया जलाते हैं आप सभी, तो कैसी जो है लौ दिखाई देती है दिए में, वो होती है ज्यादातर जो है कि पीले कलर में, लेकिन मुझे जो ज्योति दिखाई दी वो सिल्वर लाइट से जल रही थी। वो सफेद लाइट थी, कोई उसकी ज्योत थी, बड़ी सी ज्योत थी मेरे माथे पर। मुझे लग रहा था कि यहाँ से वो ज्योत जो है कि मैंने जो है कि यहाँ बनते हुए देखा, और वो ज्योत जब मैंने देखी तो वो ज्योत ने एक ऊंची उड़ान भरी। वो ज्योत जो है बहुत तेजी से, मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी स्पीड में थी वो, बिल्कुल नहीं बता सकती शब्दों में। बहुत तेजी से वो, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो ज्योत जो मैंने देखी अब ध्यान में, वो ऊपर की तरफ बहुत तेजी से उड़े जा रही है आकाश में। एकदम अंधेरा था, ये समझ आ रहा था कि आसमान है, स्पेस है, आकाश है, कोई ऊंचाई की जगह है जहां पर मेरी वो ज्योत जो है बहुत तेजी से उड़े जा रही थी, और मैं वो ज्योत को देखे जा रही, इतनी इस फुर्ती में थी, वो एक लौ जैसे ही थी, क्योंकि जब वो ज्योत ऊपर ऊंचाई में उड़े जा रही थी, तो जैसे दिया में देखिए हवा लगे तो कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन जो
मैंने जो ज्योत देखी, मैंने जो आत्म ज्योत देखी अपनी, मतलब जो लव है ना ऐसे ऐसे होती है, तो वो जब हवा में उड़ रही थी तो उसमें जो है कि मूवमेंट्स में मुझे जो है कि वो थोड़ी लौ कट रही थी, ऐसे मैंने देखा। और वो इतनी तेज रफ्तार थी कि मैं ध्यान में लेटी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, मेरा जो सर है, मुझे ये अनुभव हो रहा था कि मैं उस वक्त जो है कि ध्यान में मेरा सर जो है, मैं आपको एक्चुअली बताती हूँ मेरे सर में मूवमेंट कैसी चल रही थी। मेरे सर में जो है कि मूवमेंट ऐसी थी, ये जो देख रहे हैं आप, मैंने अभी जो आपको बताया, ठीक ऐसी ही मूवमेंट मैं सोते वक्त कर रही थी, क्योंकि वो स्पीड इतनी थी। और फिर मेरा ध्यान टूट गया, और फिर उसके बाद जो है मेरी नींद खुल गई, क्योंकि जब भी कोई दिव्य अनुभव होता है ना, आप सो नहीं पाते हो, ऑब्वियसली आप आपके अंदर ऐसे उथल पुथल सी हो जाती है कि क्या देखा मैंने, और मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मुझे सब कुछ जो है कि मैं हमेशा दोहराती हूँ, जब भी मुझे ध्यान में कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, उठते ही सब कुछ जो है कि याद करती कि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि क्योंकि यही है, यही जो अनुभव है मेरे जीवन के, यही मेरी कमाई है। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में जो है कि कुछ बड़ा किया है, तो ये जो यात्रा मैंने ध्यान में की यही है। देखिए, ये जो दुर्गा माता की शक्ति है ना, ये जो मैंने आप सबको बताया, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे से जब मैंने ध्यान में शुरुआत की, तो मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को देखा, और उस शरीर ने जो है कि यहाँ तक की यात्रा पूरी करवाई। लेकिन अब उसके बाद की यात्रा सूक्ष्म शरीर हमारा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बाद की यात्रा जो है ब्रह्मांड की होती है, शिव जी की होती है। तो वो यात्रा पूरी करने के लिए सूक्ष्म शरीर जो हमारा काफी नहीं होता, उसके बाद और जो है ताकत वाला कुछ होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर, जो उस यात्रा को पूरी कर पाए। और वो क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा ताकतवर कुछ है, तो वो है हमारी आत्मा। जो मैंने अपनी आत्म ज्योत देखी ना, अब आगे का पूरा सफर वो पूरा करेगी। अब सूक्ष्म शरीर की यात्रा यहाँ समाप्त हो जाती है। जब आप आदि देवी की यात्रा शुरू करते हैं, आप ब्रह्मरंध्र खोल लेते हैं, कुंडलिनी शक्ति जगा लेते हैं अपनी, तो सूक्ष्म शरीर की यात्रा यहाँ समाप्त हो जाती है। अब उसके बाद मैंने जो है कि ये जो आत्म ज्योत को देखा ना, यही है, यही से ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना। यही है मेरे अंदर की जो सोल, जो जो कहते हैं ना कि हम ईश्वर का अंश है, तो वो जो अंश है, जो ज्योत बनकर हमारे हृदय में है, अनाहत चक्र में है, वो मैंने देखा। तो वो जो देखा, अब वही जो है ज्योत, वो आगे की यात्रा पूरी करेगी। मैंने जब दुर्गा माता की यात्रा की, तो मूलाधार चक्र से एक ही बार अपने सूक्ष्म शरीर को देखा था, उसके बाद मैंने सूक्ष्म शरीर के दर्शन नहीं किए। ये यात्रा पूरी उसने की, और मैंने दर्शन उस सूक्ष्म शरीर के अपने नहीं किए दोबारा। अब उसके बाद जब मैंने जो है कि ये जो ज्योत देखी ना, अब ये ज्योत भी मुझे दोबारा नहीं दिखाई देगी। ये जो आत्म ज्योत देखी मैंने, अब ये आगे की पूरी यात्रा करेगी। इसलिए जो है कि कहते हैं कि ठीक हमारे सर के थोड़े ऊपर जो है कि हमारा आत्मीय तारा होता है। उसी ज्योत को आप यूं समझिए कि आत्मीय तारा है, लेकिन तारे जैसा कोई शेप नहीं होता। ये एक ज्योत होती है, एक वो ज्योत होती है जो कभी नहीं बुझती। ये वो ज्योत होती है जो ईश्वर हमारे भीतर जलाए रखते हैं, तब तक ये शरीर चलता है। और शरीर के जाने के बाद भी, शरीर के छूटने के बाद भी, वही ज्योत जो है फिर से एक नया शरीर धारण करके वापस आती है। या फिर जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो जो है कि अपनी ज्योत को ब्रह्म में, अपने ईश्वर के लोक में, वहां पर ही ठहरा देते हैं। और मैं इसे ही कहूंगी, आत्म साक्षात्कार करना यही होता है। देखिए, मैं कई बार जो है ध्यान के वक्त जो है कुछ अनुभव नहीं कर पाती थी, तो जब मैं सो जाती थी ये सोच कर कि पावर नैप लूंगी, यहाँ ध्यान टिकाकर एक योग निद्रा में जाती थी, मुझे कई बार अनुभव उस निद्रा में होते थे, स्वप्न में होते थे। और शिव जी की यात्रा के सारे अनुभव मुझे जब मैं लेटती थी योग निद्रा में तभी हुए हैं। तो ये जो यात्रा है ना शिव जी की, तो इस यात्रा में मैंने अपनी सोल को देखा। यही है सोल, मेरा मानना तो यही है कि यही है हमारी सोल। ये जो एक ज्योत है, यही है। ये जो ज्योत है हमारे अंदर, वो कभी बुझती नहीं है। इसी ज्योत को हमें अपने जो है कि परमात्मा में विलीन करना होता है, इसी ज्योत को हमें ब्रह्म में विलीन करना होता है। तो देखिए, अब आगे की शिव जी की यात्रा मेरी ये ज्योत ही करेगी, क्योंकि शिव जी की यात्रा के लिए जो है कि सूक्ष्म शरीर काफी नहीं होता। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज मैं सिर्फ एक स्टेप बताऊंगी कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद मैंने
जो है कि अपनी जो है एक आत्म ज्योत थी जिसे ऊपर आकाश में उड़ते हुए देखा और बहुत तेजी से उड़ते हुए देखा। अब उसके बाद जो है कि बहुत सारे स्टेप हैं, उसके बाद जो यात्रा है वही ज्योत करेगी। तो वो सारी यात्राएं भी धीरे-धीरे मैं एक-एक वीडियो में आप सबको बताते जाऊँगी और ये बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। आप सुनेंगे जो अनुभव, ये बिल्कुल जो है कि अद्भुत बात है कि आपके भीतर इतनी आवाज़ें हैं, आपके भीतर जो है कि प्रकाश है, इतना प्रकाश है। सोचिए एक सुरंग बन जाती है, एक गुफा बन जाती है जिसमें हम हमारी सोल को जाना होता है, जिसमें हमारी सूक्ष्म शरीर को जाना होता है। और ये जो यात्रा है ना, आप जो है कि अपने शरीर के अंदर ही करते हो। जैसे मैंने कहा कि वो जो ज्योत थी वो बहुत ऊंचाई में उड़ रही थी, आकाश में उड़ रही थी। ब्रह्मांड तो बाहर ही है ना, हमारे शरीर के बाहर ही है, लेकिन वो ब्रह्मांड की यात्रा जो आपके राइट साइड का जो पूरा हिस्सा है ना, वो शिव जी का है। तो वो यात्रा भी आपके शरीर को ही करनी होती है ध्यान में। ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मांड में कर रहे हैं, ये शरीर के अंदर ही कहते हैं ना ब्रह्मांड है। तो वो यात्रा हमारे शरीर के अंदर, एक तरफ की यात्रा सूक्ष्म शरीर ने कर ली, अब एक तरफ जो शिव जी की यात्रा है वो आपकी सोल करेगी। अब ये एक स्टेप मैंने बताया। अब उसके बाद जो है कि क्या आता है, उसके बाद आता है बंकनाल। उस पर मैं अगले वीडियो में आप सबसे बात करूंगी। वो जो अनुभव हुआ बंकनाल का वो मैं आप सबको बताऊंगी। देखिए, एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये जो आध्यात्म है ना, हमारे पहले जो ऋषि मुनि थे वो सब कुछ जानते थे। ठीक है, उन्हें ध्यान भी पता था, उन्हें योग भी पता था, उन्हें जो है कि ये भी पता था कि नाम जप का सहारा लेना है। तो वो जो पहले के ऋषि मुनि थे ना, उनको एक ही ऋषि मुनि को बहुत सारी हर बातें जो है पता थी, जरूरी जो आध्यात्म के लिए जरूरी है, जो ईश्वर से खुद को जोड़ने के लिए जरूरी थी। बट अब के समय में देखिए हमारी बुद्धि उतनी नहीं जो है कि तेज है। तो हमने इस आज के समय में देखिए वो चीजें बट गई हैं। कोई योग गुरु बन गया है, कोई ध्यान गुरु बन गए हैं, तो कोई जो है कि कथावाचक बन गए हैं, कोई जो है कि आपको प्रवचन दे रहे हैं, कोई जो है नाम जप का सहारा लेने कह रहे हैं। तो सारे बट गए। जबकि पहले जो ऋषि मुनि थे ना, वो सब एक ही बातें एक करके बताया करते थे कि ध्यान भी जरूरी है, नाम जप भी जरूरी है, ईश्वर का चिंतन भी जरूरी है, उनकी कथा कहानी संगीत सब कुछ सुनना भी जरूरी है। तो मैं यही कहूंगी आप सबसे कि देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि भगवान के गाने सुनकर या भगवान का चिंतन करके इतना काफी है, तो नहीं। अगर आपको अनुभूतियां चाहिए, दिव्य अनुभूतियां चाहिए, तो आपको सब एक करना होगा। आपको गुरु मंत्र जो है कि जरूर लेना होगा, गुरु मंत्र को जपना होगा। गुरु मंत्र बहुत पावरफुल होता है। हमें लगता होगा कि बस यूं ही गुरु मंत्र को जपा जा रहा है, जबकि जब आप जपोगे ना, तो आप सबको ये पता चलेगा कि आपके शरीर के अंदर की एनर्जी पूरी जो है कि बैलेंस होने लगती है, संतुलित होने लगती है, अच्छे से काम करना शुरू करने लगती है। तो गुरु मंत्र का सहारा जो है लेना ही चाहिए, गुरु अपना जरूर बनाना चाहिए हमें। तभी आप जो है अध्यात्म को जो है अच्छी तरह से समझ पाओगे। ध्यान जरूरी है, नाम जप जरूरी है, ईश्वर का चिंतन जरूरी है, और ये जो है कि हृदय से स्वीकारना जरूरी है कि ये संसार झूठा है, ये संसार मोह माया है। और ये जो सरेंडर वाला भाव होता है ना, ऐसे हाथ उठाना, ये होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। ये जो अनुभूतियां होती हैं, जब ईश्वर से आप खुद को जोड़ना चाहते हो ना, तो पहले ये दोनों हाथ उठा दो ऊपर कि सरेंडर प्रभु। मैंने यही किया था जब मुझे दुख के समय आए थे ना, तो मुझसे दुख इतना था कि सहा नहीं जा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मेरा बोलते ना हृदय फट जाएगा, मेरा सर फट जाएगा, मैं अब नहीं सह पा रही हूँ दुख को। तब मैंने ऐसे हाथ उठाया था कि अब बस, अब आप संभालिए। मैंने बहुत संभाला, मुझसे कुछ नहीं संभलता, मैं पागल हो रही हूँ। मैंने ये शरीर के भ्रम में जब जीवन को जिया ना, तो मैं पागल होने के करार पे पहुंच गई। जब मैं इस घमंड में थी कि मैं कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा, मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ, तब मैं पागल हो रही थी, तब मैं मानसिक रूप से जो है कि बीमार हो रही थी। लेकिन जब मैंने ऐसे हाथ उठाया, सरेंडर प्रभु, अब आप देखोगे मुझसे नहीं होता कुछ, तब तब जो है कि ईश्वर जो है कि तब ईश्वर ने जो है कि मुझ पर कृपा दिखाई अपनी। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ईश्वर से जोड़ने के लिए ना पहले आपको सरेंडर करना होगा, पहले बहुत जरूरी है ये। इसके बिना आप ईश्वर तक के पास नहीं पहुंच सकते। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, खुद को भी और औरों को भी देखा है कि जब उनका हृदय टूटता है, जब उनका दिल टूटता है, तो कैसे रोते हैं, कैसे वो जो सच्चे आंसू गिरते हैं हमारे। जब आपका हृदय टूटता है ना, जब आप एक्चुअली भीतर से टूटते हो ना, तो कितने सच्चे आंसू गिरते हैं, कितने पवित्र आंसू गिरते हैं दुख में आपके। कभी आपने ये नोटिस किया है?
और ये भी नोटिस करिए कि जब वो आंसू गिरते हैं ना, आपके आंसू देखकर सामने वाले का हृदय नहीं पिघलता, सामने वाले को बिल्कुल दया नहीं आती आप पे, सामने वाला पत्थर दिल बना खड़ा रहता है आपके सामने। लेकिन मैं आप सबसे ये कह सकती हूँ कि वो आंसू आपने कीमती थे, वो आंसू आपके जो है कि अनमोल थे, जिनको आपने ऐसे पत्थर दिल इंसान के सामने व्यर्थ गवाया। वो आंसू आप ईश्वर के सामने बहा कर देखिए, वो आंसू आप कभी हृदय से ईश्वर के लिए बहा कर देखिए। ईश्वर बहुत जल्दी आप तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। ये अपने अनुभव से मैं कह रही हूँ। मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने जो है कि आंसू थे, जो हृदय से निकले, जो सच्चे थे, वो आंसू मैंने यूं ही बर्बाद की। जब समझ आई ना कीमत आंसुओं की, वो आंसू देखिए अगर कहीं गिराना है बैठकर तो ईश्वर के सामने बैठकर गिराइए, और उनको अपना जानकर गिराइए, उनके लिए गिराइए कि कभी तो ईश्वर आइए, दर्शन दीजिए, कभी तो बताइए कि आप हो, आप मेरे आसपास हो, आप मेरे अंदर हो। अगर ये पुकार हृदय से निकलती है ना सच्ची, तो सच मानिए ईश्वर जवाब देते हैं। ईश्वर जो है कि सुनते हैं। वो नहीं देख पाते कि मैंने जिसे बनाया इस सृष्टि में कि तू जी, और वो जो है कि वो सृष्टि में जो है उसे कोई सुख नहीं समझ आ रहा, तो अब वो मेरे पास वापस आ गया। तो ईश्वर भी जो है कि आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। मैं नहीं चाहती मैंने जो अनुभूतियां ली वो उन सारी अनुभूतियों के साथ मैं मर जाऊं, और ये बात मेरे अंदर ही रह जाए कि मैंने जो है कि ईश्वर को महसूस किया है, मैंने जो है कि अपने भीतर क्या है वो देखा है। मैं ये सारी बातें आप सबसे इसलिए बता रही कि हो सकता है कल आप में से भी किसी का दिल टूटे, कल आप में से भी किसी को जीने की इच्छा आप त्याग दो। तब एक रास्ता है ईश्वर की तरफ चलने का। जैसे मैं चली वैसे आप सब भी चलिएगा। जीवन का त्याग करने का जब मन करे ना, तब आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाइएगा, एक अलग यात्रा की शुरुआत करिएगा। तब आपको ये समझ आएगा कि भैया ये संसार तो सच में मोह माया है, यहाँ सच में कोई आपका अपना नहीं है। हम पूरे जीवन जो है कि रिश्ते जोड़ने में लग जाते हैं, जरा सी बात पे लोगों का मुंह फुल जाता है, तो कहाँ हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट करें, कहाँ हम बर्बाद करें। सोचिए तो जरा, अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा का सही जगह उपयोग करिए। ईश्वर का नाम जप करना देखिए बहुत जरूरी है। बिना ईश्वर के नाम जप किए आप जो है आध्यात्मिक बल को कभी नहीं पा सकते। ये लिखा ही हुआ ये बात है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये 2 लाइन जो है लिखी गई है ना हमारे उसमें शास्त्रों में, ये जान के लीजिए आपकी बहुत काम करती है। और ये सबसे पहली शुरुआत आपको यही करनी होगी कि एक नाम जप का सहारा लेना होगा, और उसके बाद ही जो है कि आप जो है अपनी जीवन को आध्यात्म के रास्ते पर चला पाओगे। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। अगले वीडियो में मैं आप सबको अपने बंकनाल जो एक गुफा है उसमें जब मैं ध्यान में गई तो मेरे क्या क्या अनुभव हुए वो मैं आप सबको बताऊंगी। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?